ह्याच नवा शहराचा नवा पर्याय विकासाचा। सर आज पत्रकार परिषद है, तो क्या वजह है सर, बताइए हमें। नहीं, आज इस शहर को 21st सेंचुरी का विकास का रिमोट कंट्रोल मिला है और वो विकास का रिमोट कंट्रोल हर घर में मेरी माता भगिनी, मेरे युवा, मेरे ग्रामीण में रहने वाले मेरे खेती के भाई बहन सब तक वो जाना चाहिए और ये विकास की गंगा के लिए हमें सोचना चाहिए। इसके लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। किन किन मुद्दों को लेकर इलेक्शन अपक्ष लड़ रहे हैं? मुद्दे आपको पता ही है कि यहाँ का अभी तक विकास हुआ नहीं है। 70 साल में पानी यहाँ पर आया नहीं है और वो पानी रहे, मूलभूत सुविधा रहे। मेरे यहाँ पर अगर आप शहर की बात करते हो तो मेरे भगिनी के लिए यहाँ एक लैट्रिन नहीं है, कहाँ आ जाएंगे वो? उनके लिए सेपरेट बस नहीं है, उनकी सुविधा का इशू है, उनके लिए स्मॉल स्केल बिजनेस नहीं है, उनका जो घर से उद्योग चलता है वो नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी भगिनी का जो बच्चा है, भविष्य है, उसके लिए जो स्कूल्स चाहिए, गवर्नमेंट जैसे दिल्ली में स्कूल्स होते हैं, यहाँ पर भी वैसे स्कूल्स होना चाहिए। ऐसा मेरा सपना रहेगा और अगली पीढ़ी का यहाँ पर अच्छा होना मेरे उद्देश्य रहेगा। यहाँ का युवाओं के लिए जो रोज़गार चाहिए वो होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ विकास होना जब भी होगा जो अपना शहर मुंबई पुणे के बाद में जो शहर आता है विकास के लिए 1996 में एशिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग शहर मेरा था। बाद में यहाँ पर उसे बहुत बड़ा ब्रेक लग गया। यहाँ आने वाला जैसा पानी को ब्रेक लग गया वैसे विकास को भी ब्रेक लग गया। वो ब्रेक निकालने के लिए, पुराने ब्रेक हटाने के लिए नया ब्रेक यहाँ पर आया है। सर कभी आप नगर से उठने आमदार की तरफ नहीं गए, फिर आप खासदार डायरेक्ट और आपके सामने बड़े बड़े दिग्गज खड़े, फिर कैसा? बड़े बड़े दिग्गज कोई भी नहीं है, उनको वहाँ पर पार्लियामेंट में खासदार के क्या कार्य होते हैं वो उनको पता नहीं है। हाँ, मैं मुझे जानता हूँ, पढ़ा हुआ आप एक ही यहाँ पर जो इम्तियाज़ भाई है, उनका प्रॉब्लम क्या है, वो एक गुलामी के अंडर रहते हैं और उनका जो वोटिंग है, जो मत आप देंगे तो वो हैदराबाद जाएगा। हमको मोदी जी के साथ में जुड़ना है, मोदी जी के जो विकास गंगा है वो यहाँ पर लाना है। आपका मत अगर वोटिंग मोदी जी को जाना चाहिए तो 100% वो इधर ही आ जाएगा, इसलिए हम बताते हैं। आप तो फिर अपक्ष है, फिर मोदी जी को कैसा? आपको बीजेपी से भी टिकट मिलने वाला? संविधान है भाई, मैं अभी अपक्ष से आऊँगा तो किसको सपोर्ट करना मैं अभी से बता सकता हूँ कि मैं उनको सपोर्ट करूँगा, बिशर्त करूँगा, मेरा विकास के लिए ही करूँगा। कोई खराब काम के लिए वो तो उठाएंगे नहीं पता। क्यों नहीं सपोर्ट करा? किसको? उनका उम्मीदवार जो मोदी जी के जो उम्मीदवार हैं उनको क्यों नहीं सपोर्ट? उनका यहाँ पर जैसे आपने बताया था, अमित भाई शाह ने भी बताया था, यहाँ से कमल खिलेगा तो अच्छा कमल तो अभी समझने वालों का इशारा काफ़ी है, आप समझ लेना चाहिए, मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। और जो उम्मीदवार यहाँ पर है वो धनुष्यबाण पे है। धनुष्यबाण कब तक कहाँ रहेगा वो मैं नहीं बता सकता हूँ। आप सभी को बताया वो धनुष्यबाण पहले कहाँ था और आप कहाँ चले गए, बाद में कहाँ जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। अगर आपको कन्फर्म अगर मोदी जी के साथ में रहना है, विकास साथ रहना है तो उसका एक ऑप्शन लोगों के पास चाहिए जो पढ़ा हुआ चाहिए और यहाँ से मोदी जी के पास जाए तो यहाँ के प्रश्न समझने वाला चाहिए, खाली बैठने वाला नहीं चाहिए, इसलिए एक ऑप्शन है। सर किन किन मुद्दों को आप थोड़ा हटकर किन किन मुद्दों को आप लेना चाहिए? यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा शिक्षण। यहाँ का शिक्षण दिल्ली के लेवल पर होना चाहिए। जहाँ यहाँ पर से दूसरा रहेगा मेरा यहाँ पर आरोग्य का, सबको यहाँ पर जो स्कीम है 5 लाख की सबको मिलना चाहिए। तीसरा यहाँ पर रहेगा रोजगार का, यहाँ पर इंडस्ट्री जैसे किया रहेगा, होंडा रहेगा, यहाँ से कहीं और चलेगी क्योंकि यहाँ पर उनका कहीं किसी ने ब्रेक लगाया था, जैसे पानी को ब्रेक लगाया है। तो यहाँ पर अपने महाराष्ट्र में तीसरा नंबर का शहर है जहाँ औद्योगिक बताते हैं। मुंबई के बाद पुणे और पुणे के बाद में यहाँ पर छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद आता है, ना कि नागपुर आता है। फिर भी इंडस्ट्रीज़ के लिए यहाँ पर बड़ा बहुत स्कोप है। 1940 तो यहाँ का सबसे बड़ा इंडस्ट्री का अब हम कर सकते हैं। उसके बाद में रहेगा टूरिज़्म। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो टूरिज़्म के नाम पे पूरा अपना खाना खाती है। यहाँ पर तो वर्ल्ड हेरिटेज 2-2 है और इसके लिए यहाँ टूरिज़्म एंड मेडिकल टूरिज़्म जो कि हमारे डॉक्टर भाई जो काम किया है कोविड में, सबसे उन पे विश्वास डालते हुए यहाँ पर मेडिकल टूरिज़्म बहुत बड़ा हो सकता है। पूरा रेवेन्यू अगर यहाँ आता है तो हमारा शहर एक स्वर्ग जैसा हो जाएगा। उसके लिए जब मुबलकता आएगी तो यहाँ का क्राइम कम होगा और यहाँ रहने जैसा एक सुंदर शहर हम बना सकते हैं। पानी के लिए क्या योजना है? पानी के लिए बहुत सिंपल है, जल्द से जल्द ब्रेक निकालना है। हमारा क्या है, छोड़ के यहाँ पानी लाना है। यही नहीं, हमारे ग्रामीण में भी बहुत समस्या है, ग्रामीण में भी पानी अभी तक पहुँचा नहीं है। जैसे आपको अगर बताता हूँ कि जिला अपना बीजापुर तालुका है मेरा, वहाँ से मैं आता हूँ। बोर देगांव प्रकल्प है, उसका पानी का प्रॉब्लम बहुत दिन से पेंडिंग है। वो नांदूर बद्रेश्वर है। ऐसी जो पानी का जो प्रश्न है, जैसे कन्नड़ में किया था रायबान जादव साहब ने हमारे, उनके
वो विजन वाला बाद में कोई आया नहीं। अगर वैसे करते तो हर गांव-गांव में पानी की सुविधा होगी। वो कोई भी गांव बिना पानी का नहीं रहेगा और यहाँ से उसके लिए डेवलपमेंट रहेगा। आपको बताना चाहता हूँ मैं, मेरे गाँव घर पे कोई आता है, मेरे दवाखाने में कोई आता है, मेरे कार्यालय में कोई आता है, सबको मैं एक पेड़ देता हूँ ताकि यहाँ का निसर्ग का बैलेंस रहे। आज तक कम से कम 24,000 पेड़ मैंने दिए हैं। तो यहाँ का नेचर बदलना चाहिए, यहाँ की मानसिकता बदलना चाहिए, यहाँ का मुखिया प्रामाणिक होना चाहिए। अगर मुखिया ही चोर रहेगा, वही अगर कुछ टक्केवारी लेके लेगा, तो हमारी दुनिया फिर G20 में जो रास्ते पे लगे हुए, फुटपाथ पे लगे हुए जो फ्लावर्स है, वो चोरी करके घर पे लेके आते हैं। आपका ऐसा बताया जा रहा है कि आप आरएसएस के कैंडिडेट हैं। किसके? आरएसएस नहीं, ये क्या होता है, देखो मैं एक इंसान हूँ जिसमें विकास का चेहरा है और ये चेहरा आगे जाकर कहीं न कहीं राष्ट्रभक्ति के लिए प्रमाणित हूँ, समर्पित हूँ। इसलिए आप देखो वैसा जोड़ना बराबर है, मैंने 20-22 साल उसमें काम किया है, अभी मैं उसमें नहीं हूँ, उसमें वहाँ से नहीं देखो वो सेवा अलग है, ये सेवा अलग है, ये यहाँ पर कोई चेहरा रहता नहीं है, वो कोई पार्टी नहीं है, विचारधारा है, विचारधारा रहेंगी और विचारधारा के लिए ही ये शहर का इसलिए मैं खुद समर्पित मैं खुद को करता हूँ। सर मराठा आंदोलन को कैसा देखते हैं आप उसके लिए क्या करेंगे? आप धनगर समाज के लिए आप क्या करेंगे? देखो, मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी आक्रामकता हमारे मराठवाड़ा में क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ का विकास दबाया गया है। हम लोगों को विकास बताते नहीं हैं, यहाँ का युवा जो पैसा है बाहर जाता है, जब घर में पैसा कम होता है तो भाई-भाई में लड़ता है और उद्रेक बाहर होता है। जैसे मेरे भाई जरांगे पाटिल साहब रहेंगे, उन्होंने उद्रेक किया और यहाँ पे हमारा जो अन्याय हो रहा था, उसके लिए उद्रेक किया। जैसे अब मैं हूँ, उद्रेक ही तो समझना चाहिए, इतना सब अच्छा चलते हुए मेरे 3 साल के बच्चे हैं, मैं अभी तो आराम से करना चाहिए, एन्जॉय करना चाहिए बाकी डॉक्टर जैसे। पर उद्रेक आता है जहाँ पर अन्याय सहा जाता नहीं है, वहाँ से उद्रेक बाहर आता है। आप जैसे बता रहे हैं जो भी संविधान रहेगा, उनके लिए मैं दिल्ली में जो भी नियम से रहेगा उनका मैं प्रश्न मानूँगा और ठोक मानूँगा और जितना हमारे भाइयों को जीतने का प्रयास रहेगा, वो जो नियम से रहेगा किसी को तकलीफ ना होते हुए करने का मैं